कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन लगते ही सब प्रवासी मजदूर अपने अपने घर चले गए। मैं भी अपने घर जा रहा था। बसें भी ना के बराबर चल रही थी। एक बस में बड़ी मुश्किल से छत पर बैठकर मैं गांव की तरफ चला, लेकिन बस वाले ने 4 गांव पीछे ही छोड़कर बोल दिया कि आगे गांवों में बस नहीं जाएगी। बस अब भरतपुर डिपो पर ही छोड़ दी जाएगी। सारी सवारियां वहीं उतर गई। चलो कोई बात नहीं, 15 से 20 किलोमीटर की बात है, पैदल चल लेंगे। ये सोचकर सभी यात्री अपना सामान उठाकर चलने लगे। मैं भी अपने कंधे पर बैग डालकर अपने गांव की तरफ चलने लगा। काफी देर चलने के बाद अब शाम गहरी हो रही थी। मेरे साथ चलने वाले ज्यादातर यात्री साथ लगते गांवों में जा चुके थे। मेरा गांव अभी आगे था। आज पहली बार मुझे लगा कि मेरा गांव कितनी दूर है। मैं धीरे धीरे चलता रहा। अब अंधेरा काफी हो चुका था। तभी रास्ते में मुझे एक बूढ़ी औरत धीरे धीरे चलती हुई अपने से आगे दिखी। मैं बोला, काकी तुम कहाँ जा रही हो? उसने बोला, बेटा मैं तो यही पास के गांव में रहती हूँ, पानी लेकर आ रही थी। तुझे कहाँ जाना है? इतनी रात हो गई है। मैं बोला, मैं ताखे गांव में रहता हूँ, बस अब तो थोड़ा ही रह गया है। बूढ़ी औरत बोली, आजा, मेरा घर पास में ही है, कुछ खा ले फिर चले जाना, या सुबह चले जाना नहीं। मैंने कहा, आप चलो मैं पहुंच जाऊंगा। बेटा कुछ खा ले, मेरा घर यहाँ सड़क के पास ही है। बूढ़ी औरत ने बहुत ही प्यार से कहा। मैं भी थक गया था, मुझे भूख प्यास भी लगी थी। प्यार भरे अनुरोध से मैं इनकार ना कर सका और मैंने कहा, ठीक है काकी। इतना कहकर मैं बूढ़ी औरत के पीछे पीछे उसके घर की तरफ चल पड़ा। एक पल के लिए मेरे मन में आया कि मैं ठीक कर रहा हूं या नहीं, क्योंकि बचपन में मैंने भूतों की बहुत सी कहानियां सुनी थी कि भूत रात को ऐसे सुनसान सड़कों पर मिल जाते हैं, आपके साथ चलते हैं, फिर बहलाकर आपको अपने साथ ले चलते हैं, बातें ऐसे करते हैं जैसे सचमुच के इंसान हो। लेकिन जब आपकी आंख खुलती है तो वह सब गायब हो जाता है। मुझे एक पल के लिए लगा कि यह अम्मा भी किसी भूतिया कहानी की पात्र तो नहीं। मैं अपने मन को समझा के और अपने डर को दूर करते हुए अपने आप को बोला, तू तो बस ऐसे ही सोचता है। लॉकडाउन की वजह से सब लोग अपने अपने घरों में फंसे हुए हैं, लेकिन गांव में अभी तक कोरोना का लोगों को पता भी नहीं है। इसलिए काकी को भी नहीं पता वह पानी लेने गई थी, पानी लेकर आई है। इतना सोचते सोचते काकी का घर आ गया। काकी ने मुझे बिठाया। छोटी सी झोपड़ी में अम्मा अकेली ही रहती थी, लेकिन आसपास दूर तक कोई गांव घर नहीं दिखाई दे रहा था। काकी तुम अकेली रहती हो? मैंने पूछा। अम्मा बोली, हाँ बेटा, इस गांव में कोई नहीं रहता। सूखा पड़ने के बाद सब लोग आगे वाले गांव में चले गए, मेरा घर ही रह गया। इतना कहकर अम्मा थाली में मक्की की रोटी और अचार रख ले आई। ये ले खा ले। मैंने रोटी खाई। पेट भरने के बाद में थोड़ी देर बाहर चारपाई पर ही लेट गया। चारपाई पर लेटते ही मेरी आंख लग गई। बहुत दिनों बाद इतना चलने के कारण मैं काफी थका महसूस कर रहा था। सो लेटते ही सो गया। सुबह जब आंख खुली तो मैंने देखा एक टूटी चारपाई पर मैं लेटा हुआ हूँ। आसपास कोई भी नहीं है। वह काकी जिसने रात को उसे खाना खिलाया था और जिसके पीछे मैं उसके घर तक आ गया था, वह कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। वह झोपड़ा जो रात को दिए की रोशनी में ठीक ही लग रहा था, वह भी सुबह सूरज की रोशनी में टूटा हुआ था। अब मुझे समझ आया कि यह सारे का सारा गांव खाली था। यहाँ कोई नहीं रहता था। वह अम्मा भी दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। अब कुछ कुछ समझ आ रहा था। क्या सच में ऐसा होता है? शायद अम्मा इंसान नहीं भूत ही होगी। लेकिन फिर भी उसने मुझे खाना और पानी पिलाया। मैं उस वक्त डर रहा था। अकेले होने से वह रास्ते भर मेरे साथ रहकर हिम्मत बनी रही। दिल ही दिल अम्मा का शुक्रिया किया और अपना बैग उठाकर अपने गांव की तरफ चलने लगा। तभी पानी का घड़ा लिए अम्मा लौट आई। मैंने हैरानी से पूछा, तुम कहाँ गई थी काकी? वो बोली, बेटा मैं पानी लेने गई थी, तू तो रात खाना खाकर सो गया था। फिर मैंने उठाया नहीं कि तू थका हुआ है, इतने कोस से पैदल चलकर आया है। बैठ, अब तू कुछ खाकर ही अपने गांव को जाना। नहीं काकी, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर मैंने अम्मा के पांव छुए और उनका धन्यवाद करके अपने गांव की ओर चल पड़ा। और अपने मन में जो मैंने कहानी बनाई थी भूतों की, उस पर मन ही मन हंसने लगा और सोचने लगा, सच में यह मेरा डर ही था।